श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बुद्ध पूर्णिमा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्होंने पूरे एशिया में शांति, करुणा, शील का प्रचार किया था और बुद्ध को सभी आदर की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बुद्ध के जीवन में शांति थी, करुणा थी, शील था, प्रज्ञा थी, बहुत सारे सद्गुण थे। लेकिन आज मैं उनके 3 संदेशों की चर्चा करूंगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। इन्हीं 3 संदेशों की चर्चा मैं करूंगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के महानायक बुद्ध। आइए मैं इन्हीं 3 शब्दों की व्याख्या करूंगा जो बुद्ध के संदेशों में ये 3 प्रमुख बातें हैं। सच्चे अर्थों में यदि ये 3 बातें समाज में लागू हो जाएं, देश में, विश्व में, तो विश्व एक अनूठा होगा। समानता क्या है, इसको समझना जरूरी है। बुद्ध ने सर्वप्रथम समानता का संदेश दिया। समानता का अर्थ होता है समान, सभी को समान समझना चाहिए। जैसे बुद्ध कहते थे कि कोई न ऊंच है न कोई नीच है, सभी समान हैं। और उदाहरण देते थे कि हवा सबके लिए समान बहती है, पानी सबके लिए समान होता है, सूर्य का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, फूल की सुगंध सबको समान रूप से मिलती है, आकाश सबको समान रूप से मिला हुआ है, आकाश के नीचे लोग रहते हैं, सारी धरती आकाश में ठहरी हुई है। तो ये चीज़ें समान रूप से सबको मिली हुई हैं और ये चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हैं और प्राकृतिक चीज़ों पर सबका समान अधिकार होता है। प्राकृतिक चीज़ें किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलती हैं, सबको समान रूप से मिली हुई हैं। कोई ब्राह्मण कहलाता है कि मैं ऊंच हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को बुद्ध ने जवाब दिया, समझाने का प्रयास किया कि तुम ऊंच कैसे हो सकते हो, सभी समान हैं। कोई भी गर्भ से ब्राह्मण होकर जन्म नहीं लेता है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य और न कोई शूद्र। ये जो कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाँह से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ, ये 4 वर्ण माने जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि कोई भी मुख से पैदा नहीं होता है, कोई भी बाँह से पैदा नहीं होता है, कोई भी पेट से पैदा, पेट से सभी पैदा होते हैं और कोई पैर से पैदा नहीं होता है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी पेट से पैदा होते हैं, मतलब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। तो कोई भी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, सभी समान होते हैं। लेकिन तथाकथित ब्राह्मण कहे जाने वाले ऐसा कहते हैं कि हम ऊंच हैं, हमसे नीच क्षत्रिय है, क्षत्रिय से नीचे की श्रेणी में वैश्य है, वैश्य से नीचे की श्रेणी में शूद्र है। ऐसी धारणा ब्राह्मणों की है। बुद्ध ने इस धारणा का खंडन कर दिया और कहा
कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है। बुद्ध कहते हैं ब्राह्मण कौन है? बुद्ध कहते हैं जो स्वयं को जानता है वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और जिसमें किसी को बचाने की क्षमता होती है वही सही अर्थों में क्षत्रिय है। मारने का नाम क्षत्रिय नहीं है। किसी को बचाने की क्षमता जिसमें होती है और अन्याय के लिए जो लड़ सकता है उसका नाम ही क्षत्रिय हो सकता है। और वैश्य जो व्यापार करता है, मतलब जो सबका पालन पोषण करता है, उसका नाम वैश्य होगा। वैश्य का अर्थ ये नहीं कि केवल पेट से जो पैदा होता है उसका नाम वैश्य है। पेट से तो सभी पैदा होते हैं, लेकिन वैश्य का अर्थ होता है जो सबका पालन पोषण करता है। क्योंकि भोजन जो हमारे पेट में जाता है तो पेट अपने पास नहीं रखता है, सारे अंगों को पुष्टि प्रदान करता है। क्योंकि जब वो भोजन पचता है, रक्त बनता है, वीर्य बनता है, धातुएं बनती हैं, तो सारे अंगों को पुष्टि मिलती है, सारे अंग पुष्ट होते हैं, शरीर का निर्माण होता है। इसलिए वैश्य का अर्थ होता है जो सबको पुष्ट करे, सबका पालन पोषण करे, उसका नाम वैश्य है। शूद्र का अर्थ नीच जाति से नहीं है। शूद्र का अर्थ जिसका कर्म क्षुद्र है, चाहे किसी जाति का क्यों न हो, जो हत्या करता है, हिंसा करता है, पाप करता है, चोरी करता है, शराब पीता है, नशा करता है, व्यभिचार करता है, ऐसे व्यक्ति का नाम शूद्र है। जिसका काम क्षुद्र है, और क्षुद्र काम से, नीच काम से सभी नफरत करते हैं। तो नीच काम करने वाला, जिससे समाज को अहित होता है, व्यक्ति दुखी होता है, समाज दुखी होता है, ऐसा नीच काम करने वाला व्यक्ति ही शूद्र है। किसी जाति में पैदा हुए व्यक्ति का नाम शूद्र नहीं हो सकता है। यदि ब्राह्मण जाति में भी कोई व्यक्ति नीच कर्म करता है, जैसे लोग रावण को कहते हैं, रावण तो ब्राह्मण जाति का था, लेकिन उसने सीता जी का हरण किया, इसलिए राम ने युद्ध में रावण का अंत किया। ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि बुरा कर्म करता है, अत्याचार करता है, अनाचार करता है, पाप करता है, अधर्म करता है, तो उसको दंड मिलना जरूरी है। तो इसलिए जाति से न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई शूद्र होता है, न कोई वैश्य होता है, सभी समान होते हैं। क्योंकि लिखा है जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विजुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है कि जन्म से जो भी बच्चा पैदा होता है वह शूद्र होता है, मतलब अज्ञानी होता है, नग्न होता है, उसको कोई ज्ञान बोध नहीं होता है, मल मूत्र जहाँ होता है वहीं करता है, चाहे किसी जाति का बच्चा क्यों न हो, वह शूद्र होता है। अज्ञान की स्थिति का नाम, अज्ञान की दशा का नाम ही शूद्र है। जन्मना जायते शूद्र, तो जन्म से चाहे ब्राह्मण जाति का बच्चा क्यों न हो, किसी भी जाति का बच्चा क्यों न हो, शूद्र जाति का बच्चा क्यों न हो, वह शूद्र ही होता है। संस्काराद द्विज उच्यते, और संस्कार से द्विज कहलाता है, दूसरा जन्म होता है, शिक्षा से दूसरा जन्म होता है। वेदाध्यायी भवेत विप्र, वेदों का अध्ययन जो करता है उसको विप्र कहा जाता है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, और ब्रह्म को जो जानता है, सत्य को जो जानता है, आत्मा को जो जानता है, स्वयं को जो जानता है, उसका नाम ब्राह्मण है। और यही सही अर्थ है। कबीर साहब ने भी कहा कि एक के त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, एक को ब्राह्मण को शूद्रा। एक के त्वचा, कबीर ने सवाल खड़ा किया, ब्राह्मणों से कहा यदि तुम ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारी त्वचा जैसी है वैसी त्वचा सबकी है। एक ही त्वचा, एक ही जैसी त्वचा, चमड़ी सबकी है, हाड़ मलमूत्रा एक ही जैसी हड्डी सबकी है, एक ही जैसा सबका मल मूत्र है। एक त्वचा, हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर, एक ही जैसा सबका खून है। किसी का खून लाल और किसी का खून सफेद है, ऐसा तो नहीं है। ब्राह्मण का खून भी लाल है, शूद्र का खून भी लाल है, पशु का खून भी लाल है, पक्षी का खून भी लाल है, आदमी का खून भी लाल है, स्त्री का खून भी लाल है, पुरुष का खून भी लाल है, सबका खून लाल है। इसलिए न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र। एक त्वचा,
हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है और एक ही जैसा मल द्वार सभी का होता है। ब्राह्मण का मल द्वार कोई सोने का मल द्वार तो होता नहीं है, उसका भी मल द्वार वैसा ही होता है जैसा सबका होता है। तो फिर किस बात से ब्राह्मण हो गया? को ब्राह्मण को शूद्र? कबीर सवाल खड़ा करते हैं कि कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है? कोई भी न ब्राह्मण है न कोई शूद्र है। और इस सवाल का जवाब कोई ब्राह्मण नहीं दे सकता, तथाकथित ब्राह्मण। इसलिए जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण कर्म से होता है, जिसका आचरण अच्छा है, जो विद्वान है, जो सदाचारी है, जो शराब नहीं पीता है, मांस नहीं खाता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, हत्या नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, अच्छा विचार है, सबका हित चाहता है, सबका भला चाहता है, ऐसे व्यक्ति का नाम ब्राह्मण है, किसी जाति का क्यों ना। जात पात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जात पात पूछने की जरूरत नहीं है। जो हरि का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, वो भगवान का हो जाता है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलका बलि बाढ़ी। हनुमान जी सीता जी से मिलने जाते हैं, हनुमान जी को देखकर सीता जी को प्रसन्नता होती है, उनके सारे रोम खड़े हो जाते हैं, प्रसन्नता होती है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, हनुमान जी को हरिजन कहा गया है। हरिजन का अर्थ क्या होता है? नीच जाति का नहीं। जो समाज में धारणा प्रचलित है कि नीच जाति के व्यक्ति को हरिजन कहते हैं, गलत बात है। हरिजन नाम है हरि के भक्त को, परमात्मा के भक्त को, सत्य के भक्त को, धर्म को जो समझता है, धर्म पर जो चलता है, उसका नाम हरिजन है। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, हरिजन समझकर बहुत प्रेम बढ़ा, सजल नयन, उनकी आंखों में आंसू आ गए, प्रीति अति बाढ़ी, और बहुत प्रेम बढ़ने लगा। ये अच्छा कहा है, कहीं भी अच्छी बात हो उसका समर्थन करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा था, क्योंकि बुद्ध के समय में भी ब्राह्मणों का बोलबाला था और बुद्ध को अनेक तरह से ब्राह्मणों ने परेशान किया, क्योंकि बुद्ध ने अपने संग में शूद्रों को भी प्रवेश दिया। सुनीत नाम का एक शूद्र था, भंगी था। ब्राह्मणों ने बुद्ध के आगे कांटे बिछा दिए थे और कहा यदि तुम बुद्ध हो तो इस पर चलो। बुद्ध चलने लगे तो सुनीत नाम के भंगी ने उन कांटों को अलग कर दिया, रास्ता साफ कर दिया। तो ब्राह्मणों ने कहा क्या इस सुनीत को तुम शरण में ले सकते हो, संग में ले सकते हो? बुद्ध ने कहा अवश्य। और उस सुनीत नामक भंगी को बुद्ध ने अपने संग में लिया, उसको भिक्षुक बना दिया। ये बुद्धा सीरियल चला हुआ था, अभी भी है, आप देख सकते हैं। तो बुद्ध ने जाति नहीं मानी, बुद्ध ने धर्म का महत्व दिया और समान रूप से सबको देखा। इसलिए बुद्ध कहते हैं समानता मेरा संदेश है, सबको समान दृष्टि से देखो। क्योंकि सबके अंदर वही चेतना है, वही आत्मा है, इसलिए सभी समान हैं, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सभी बराबर हैं। यह धारणा, यह मान्यता बुद्ध की है, और यदि ये धारणा, ये मान्यता समाज में पहुंचे तो समाज हमारा अच्छा होगा। तो बुद्ध का प्रथम संदेश है समानता का संदेश, और इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने माना। संविधान में भी समानता का अधिकार प्रथम अधिकार है, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो बुद्ध के संदेशों में से ही संविधान में या डॉक्टर अंबेडकर ने समता का, समानता का जो संदेश था बुद्ध का, उसको अपनाया और भारतवासी को ये बात बताई कि समान अधिकार सभी का है।
तो समानता का संदेश बुद्ध ने दिया और इसको डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया। तो बुद्ध का प्रथम संदेश है समानता का संदेश। आइए दूसरा संदेश है स्वतंत्रता का संदेश। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता भी सबको मिली हुई है और ये बुद्ध के संदेशों में दूसरा संदेश है। बुद्ध ने कहा था स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध के समय में और उसके पूर्व भी शूद्र को और स्त्री को वेद पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, शास्त्र पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसीलिए बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लिया कि नहीं, स्त्रियों को भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, वेद पढ़ने का अधिकार है। स्त्री शूद्रो न धीयताम, ऐसा लिखा है किसी स्मृति में कि स्त्री को और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसका विरोध बुद्ध ने किया, कहा नहीं, स्त्री को भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, स्त्री को भी ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है, स्त्री को भी मुक्ति का अधिकार है और शूद्र को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। तो स्वतंत्रता दूसरा संदेश है बुद्ध का। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? आज भी समाज में देश तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन लोग गुलाम हैं, मानसिक गुलामी से लोग पीड़ित हैं। घरों में स्त्रियां अभी भी गुलाम हैं बहुत मात्राओं में। कुछ स्वतंत्रता मिली है, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता मिली है संविधान के बाद, बुद्ध के बाद। क्यों इसलिए मिली? बुद्ध ने कहा था स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, सभी को स्वतंत्र होने का अधिकार है, वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का अधिकार सबको है। इसलिए संविधान में दूसरे अधिकार के रूप में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो आज स्त्रियां भी पढ़ लिख कर विद्वान बन चुकी हैं, बन रही हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री स्त्रियां बन रही हैं। ये सर्वप्रथम किसकी देन है? बुद्ध की देन है। उन्होंने कहा था स्वतंत्र सभी को होना चाहिए, स्त्री को भी प्रधानमंत्री बनने की स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति बनने की स्वतंत्रता है, विद्वान बनने की स्वतंत्रता है, ज्ञानी बनने की स्वतंत्रता है, शूद्र को भी विद्वान बनने की स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति बनने की स्वतंत्रता है, प्रवचन देने का अधिकार है। ऐसा बुद्ध ने कहा था और ये बात संविधान में लागू की गई। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनेक बंधनों से अभी लोग बंधे हुए हैं, जैसे बहुत मात्रा में अभी भी लोग गुलाम हैं। स्त्रियां घरों में बंद हैं, बहुत सारी स्त्रियां आज भी बंद हैं, घरों में प्रतंत्र हैं, क्योंकि पुरुष कहते तुमको बाहर जाने की क्या जरूरत है, नौकरी हम करते हैं, सर्विस हम करते हैं, तुमको हम खिलाते हैं, तो तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुमको सर्विस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, सभी स्वतंत्र हैं, स्त्रियां भी बाहर जा सकती हैं, स्त्रियां भी सर्विस कर सकती हैं, स्त्रियां भी नौकरी कर सकती हैं। जब शिक्षा मिलेगी तो स्त्रियों को भी मिलेगी और स्त्रियां भी सर्विस कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, तो वो गुलाम नहीं रह सकती हैं। गुलामी की जंजीर को स्त्रियां भी तोड़ रही हैं। ये बुद्ध की देन है। दूसरा संदेश बुद्ध का है, स्वतंत्रता।
और कबीर ने भी कहा, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। बहुत बंधनों से जीव बंधा हुआ है, परतंत्र है। कैसे? अहंकार भी परतंत्रता है। अहंकार जाति का होता है, ये भी एक बंधन है। अहंकार पद का होता है, ये भी एक बंधन है। अहंकार धन का होता है, ये भी एक बंधन है। अहंकार वर्ण का होता है, ये भी एक बंधन है। बहुत सारे बंधन हैं। इन बंधनों से मुक्ति दिलाने का काम बुद्ध ने किया और कबीर ने भी किया। कबीर यही कहते, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। अहंकार भी एक बंधन है। ऊंची जाति के लोग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ये अहंकार है, ये उनके बंधन का कारण है। अहंकार बंधन में डालता है, घमंड बंधन में डालता है। तो जाति का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, पद का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, संपत्ति का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, सौंदर्य का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। यही स्वतंत्रता का अर्थ होता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल देश स्वतंत्र होगा इसका अर्थ नहीं है। देश तो स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, पर मानसिक गुलामी आज भी बहुत सारी बनी हुई है। इस मानसिक गुलामी से मुक्त होना भी जरूरी है। समाज मानसिक गुलामी से जकड़ा हुआ है। कुछ लोग मानसिक गुलामी से जकड़े हुए हैं। तो ये गुलामी क्या है? बंधन है। इस गुलामी से मुक्त होने की जरूरत है। और मुक्ति का अर्थ होता है जन्म मरण से मुक्ति भी, स्वतंत्रता। जन्म लेना भी बंधन है। जन्म और मृत्यु ये दो चक्र हैं, इनसे छूटना भी स्वतंत्रता है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। न जन्म न मृत्यु, न जन्म होगा न मृत्यु होगी। इन दोनों से छूटने का नाम परम स्वतंत्रता है। और व्यवहार में, समाज में मानसिक गुलामी से छूटने का नाम स्वतंत्रता है। शूद्र को, नारी को जो गुलाम बनाया गया था, परतंत्र किया गया था, उससे स्वतंत्र किया बुद्ध ने। उसके बाद संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो इसलिए हर आदमी स्वतंत्र हो सकता है, हर आदमी मुक्त हो सकता है, हर आदमी विद्वान बन सकता है। ये स्वतंत्रता का संदेश बुद्ध ने दिया। ये दूसरा संदेश है। तो स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है। कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं रहना चाहता है। एक पत्नी भी गुलाम नहीं रहना चाहती है, पति के अधीन नहीं रहना चाहती है। कोई नौकर भी गुलाम नहीं रहना चाहता है। अगर उसको ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा तो वह भी, नौकर भी नौकरी का त्याग कर सकता है। इसलिए किसी को भी परतंत्रता स्वीकार नहीं है। स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है। आपने कविता सुनी होगी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। ये कविता है। पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है, मजबूरी में बंद हो जाता है। यदि उसको मुक्त किया जाए तो वह आकाश में उड़ने वाला है। हर आदमी आकाश में उड़ना चाहता है, विकास करना चाहता है। और कोई गुलाम बनाकर किसी को विकास न करने
करने दिया जाए, नहीं करने दे तो व्यक्ति गुलाम नहीं रहना चाहेगा। इसलिए विकास का अधिकार सभी को है, स्वतंत्र होने का अधिकार सभी को है। हर व्यक्ति पक्षी की तरह स्वतंत्र होना चाहता है। ये स्वतंत्रता का संदेश बुद्ध ने दिया। और तीसरा संदेश है बंधुत्व का। बुद्ध ने बंधुत्व का संदेश दिया। बंधुत्व का अर्थ होता है करुणा। सबको बुद्ध ने बंधु कहा, बंधुत्व का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया। सभी भाई हैं, सभी बंधु हैं। तो केवल बौद्ध धर्म के लोग कहें कि बौद्ध ही हमारे बंधु हैं, ये गलत है। हिंदू भी, बौद्ध भी, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे बंधु हो सकते हैं। बंधुत्व की भावना ज्ञानियों की होती है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। ये श्लोक सनातन धर्म का है, किसी शास्त्र का है। अयम निजः परोवेति, यह अपना है और वह दूसरे का है, वह दूसरा है। अयम निजा, यह अपना है, परोवेति और वह दूसरे का है या दूसरा है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी जो गणना करता है, ऐसी जो गिनती करता है, ऐसा जो समझता है, उसकी बुद्धि क्षुद्र है, छोटी है। उदार चरिता नाम, उदार जिसका चरित्र है, उदार जिसका विचार है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए तो सारा संसार कुटुंब है, सारी पृथ्वी कुटुंब है। लेकिन आज एक माहौल बना हुआ है वर्तमान में, हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है। आज भारत का मुसलमान भी इसके खिलाफ में है, पाकिस्तान के खिलाफ में है कि पाकिस्तान गलत है। इसके खिलाफ मुसलमान लोग भी हैं कि पाकिस्तान कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। एक मुसलमान ने कहा है आज, इस्लाम का अर्थ कुरान के रास्ते पर चलने वाला, और कुरान में ये नहीं कहा है कि किसी के ऊपर हमला करो। लेकिन आतंकवादी कौन पैदा करता है? पाकिस्तान पैदा करता है, ऐसा उस मुसलमान ने कहा, उस विद्वान ने कहा है। आज मैंने सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुसलमान विद्वानों से संवाददाता ने पूछा है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए या नहीं? तो कहा अवश्य सिखाना चाहिए। आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान है, इसलिए उसको सबक सिखाना चाहिए, ऐसा मुसलमान लोगों ने कहा है। हिंदुस्तान ने सचमुच अपनी तरफ से कभी हमला नहीं किया। आपने महाभारत का वह प्रसंग सुना होगा। ये बंधुत्व की भावना की बात मैं कर रहा हूँ। बुद्ध ने बंधुत्व की भावना की कि सारा जगत हमारा बंधु है, भाई है, सारा जगत हमारा परिवार है। और ये सनातन धर्म के ज्ञानियों ने भी कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को अच्छी दृष्टि से देखें, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को दुख ना हो। ये कितनी उदार भावना है। सनातन धर्म का किसी शास्त्र का श्लोक है या वेद का श्लोक है, ऋषि का श्लोक है। तो महाभारत का आपने प्रसंग सुना होगा कि भगवान कृष्ण पांडव की ओर से शांति दूत बनकर गए थे और उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था कि आधा राज्य पांडवों का दे दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण की बात पर ध्यान नहीं दिया, पुत्र मोह में कृष्ण की बात पर ध्यान नहीं दिया, और उल्टे समझाने के बाद दुर्योधन ने कहा कृष्ण को बंदी बना लो। कृष्ण ने कहा और दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण कान खोलकर सुन लो, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी पांडव को जमीन नहीं मिलेगी।
हिस्सा नहीं मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो दुर्योधन, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। अब याचना नहीं होगी, अब युद्ध होगा। जीवन जय या मरण होगा, या तो जीत होगी या तो मृत्यु होगी, या जय होगी या पराजय होगी। पहले तो शांति का संदेश दिया धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर समझाने का प्रयास किया कि शांति से युद्ध टल जाए तो अच्छा है। ये भारत की नीति रही है। पंचशील के सिद्धांत को बुद्ध ने दिया था, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, औचौर्य, ये पंचशील का सिद्धांत कहलाता। इसका पालन भारत करता आया है और इसी का पालन भगवान कृष्ण ने करना चाहा पांडव की तरफ से कि शांतिपूर्वक आप आधा राज्य दे दो, लेकिन कौरव ने बात नहीं सुनी। दुर्योधन ने उल्टे कहा, बंदी बना लो कृष्ण को। तब कृष्ण ने कहा, ठीक है, बंदी बनाकर देखो। सबकी आंखें अंधी हो गई। कृष्ण ने विराट रूप दिखाया और कहा, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव सभी मारे गए। युद्ध में तो क्षति ही होती है, वैसे युद्ध तो होना नहीं चाहिए, लेकिन समय आने पर मुकाबला करना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है, सबक सिखाना पड़ता है। तो यही स्थिति भारत के साथ भी उपस्थित है। सवाल का जवाब दे रहा है, अच्छा है, लेकिन ज्ञानियों का कथन है, बुद्ध का कथन है कि विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। सारा जगत हमारा बंधु है। इस बात को अगर सारा जगत समझे, सारे धर्म के लोग समझे, तो विश्व में शांति होगी, युद्ध नहीं होगा, आतंक नहीं फैलेगा, क्योंकि सारा जगत अपना मानने वाला व्यक्ति महापुरुष होता है, ज्ञानी होता है। ये बुद्ध का तीसरा संदेश है। बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। मानव मात्र हमारे बंधु हैं। करुणा की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। करुणा शब्द थोड़ा उच्च शब्द है, लोग समझ नहीं पाते करुणा किसे कहते। करुणा दया का ही दूसरा रूप है। दया से भी ऊंची स्थिति करुणा की है। जैसे फूल कोमल होता है, तो फूल क्या है? दया। और सुगंध क्या है? करुणा। तो महापुरुष सुगंध की तरह अपनी करुणा को बांटना चाहते हैं। जैसे हवा सबको मिलती है, सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, फूल की सुगंध सबको मिलती है, पानी की शीतलता सबको मिलती है, चंद्रमा की चांदनी सबको मिलती है, पेड़ की छाया सबको मिलती है, बर्फ की शीतलता सबको मिलती है। ऐसे बुद्ध कहना चाहते हैं, यही बंधुत्व है, करुणा की भावना, बंधुत्व की भावना। यदि इस संदेश को हर व्यक्ति समझे, हर संप्रदाय का व्यक्ति समझे, हर संप्रदाय के लोग समझे, तो दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है। दुनिया स्वर्ग बनेगी, धरती स्वर्ग बनेगी, और धरती से राग मिटेगा, द्वेष मिटेगा, वैमनस्य मिटेगा, युद्ध मिटेगा, हिंसा मिटेगी, शांति आएगी, प्रेम आएगा, करुणा आएगी, सौहार्द आएगा, परोपकार आएगा, दया आएगी। ये सारे सद्गुण समाज में आएंगे और भारत तथा विश्व एक हो सकता है और दुनिया स्वर्ग हो सकती है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बुद्ध के ये 3 संदेश, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 संदेश बुद्ध ने दिए हैं। इन 3 संदेशों को हमको अपनाने की ज़रूरत है, तो हमारा जीवन पवित्र होगा, समाज अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए, बुद्ध के चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।